ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं साई का प्यार जीवन आधार के तहत एक मनोरम भेंटवार्ता सुनेंगे। हम दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता के साथ ही साथ अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्यसाई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 अध्याय 6 सतत उपस्थिति। रविवार 13 दिसंबर सन 1964 के दिन बाबा वेंकटगिरी नगर में थे। आंध्र प्रदेश के चित्तूर और नेल्लोर जिलों में बाबा का बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम था और वे एक सप्ताह पूर्व ही पहुंच गए थे। किंतु बाबा देश और काल की सीमाओं से आबद्ध नहीं हैं। उसी दिन प्रातः 8 बजे के लगभग, जैसा कि श्री राम मोहन राव, अधीक्षक जूनियर टेक्निकल स्कूल मंजेरी केरल ने लिखा है कि बाबा अचानक मेरे घर के सामने उपस्थित हुए। मंजेरी केरल राज्य में कालीकट के 28 मील दक्षिण में है और वेंकटगिरी से 600 मील दूर है। किंतु दूरी तो बाबा के लिए एक खेल मात्र है जो उन्होंने हम मनुष्यों के लिए बनाई है। श्री राम मोहन राव ने बाबा के उपरोक्त मंजरी आगमन का विवरण देते हुए लिखा है कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर के भीतर था। नौकरानी ने आकर कहा कि एक साधु आया है। हम ये देखने बाहर आए कि कौन साधु है, तो श्री सत्य साई बाबा को देखकर विस्मित रह गए। बाबा ने हरिओम शांति 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 कहा और हमने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। हम उन्हें अपने कार्यालय कक्ष में ले जा रहे थे, किंतु वहां जाते हुए बाबा ने हमारा पूजा कक्ष देखा, जिसमें अन्य देवी देवताओं के फोटो के साथ बाबा का भी फोटो लगा हुआ था। बाबा ने पूजा के कमरे में ही बैठने के लिए कहा और कहा कि तुम्हारी पुत्री शैलजा की भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे यहां आया हूं। बाबा ने मुझसे कहा कि यदि यहां कोई भक्तगण हों तो उन्हें भजन और प्रवचन के लिए बुलवाओ। श्री राम मोहन राव के भतीजे श्री रमेश राव ने लिखा है, उन्होंने अपने आस पड़ोस के लोगों के पास संदेश भिजवाया और शीघ्र ही लोग एकत्र हो गए। बाबा ने अन्य भक्तों के साथ नंद मुकुंदा साईनाथ, ओम भगवान, जय राम आदि भजन गाए। भजन के पश्चात बाबा ने मुझसे तमिल में, मेरी पत्नी से कन्नड़ में और अन्य लोगों से तमिल मलयालम मिश्रित बोली में बातें की। बाबा ने मुझे एक शंख माला दी और उसे अपने ही फोटो को पहना दी। बाबा ने मुझसे कहा कि तुम्हारे पिताजी ने बेंगलोर में 25 फरवरी को संस्कारम करने का आयोजन किया है, किंतु उसे करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस संकट के निवारण और दोष के शमन के लिए वो आयोजन किया जाने वाला था, उसकी पूर्ति बाबा ने पहले ही कर दी है। बाबा ने हल्का नाश्ता किया, फिर सभी उपस्थित लोगों से कहने लगे कि कालाहस्ती में उनकी प्रतीक्षा हो रही होगी। बाबा बाहर निकले और हम लोग
उनके पीछे पीछे चल रहे थे, किंतु कुछ क्षणों में ही बाबा अंतर्ध्यान हो गए। हम सब इस प्रकार बाबा के अप्रत्याशित रूप में प्रत्यक्ष दर्शन पाकर पुलकित थे और उनके इस प्रकार पलक मारते ही ओझल हो जाने से विस्मित और चकित रह गए। ये बात यहीं समाप्त नहीं हुई। उस पत्र में कुछ और भी विवरण था, जिसका कुछ भाग मैं उद्धृत करता हूं। 24 दिसंबर बृहस्पतिवार था और उस दिन छुट्टी थी। हमारी पुत्री शैलजा मैंगलोर में थी और घर में कुछ सूनापन का अनुभव हो रहा था, इसलिए हम दोपहर में ही कुछ मित्रों के यहां मिलने चले गए और शाम 6:30 बजे लौटे। घर में बत्तियां जलती देख हमें आश्चर्य हुआ। मेरी पत्नी ने मुझसे प्रश्न किया कि क्या मैंने बत्तियां बंद नहीं की थीं? मैंने सबसे पहले घर के मुख्य द्वार का ताला देखा, वो ठीक से बंद था। फिर अन्य दरवाजों को देखा, वे भी सब भीतर ठीक से बंद थे। तब दोनों मुख्य द्वार पर आए, ताला खोला और घर के भीतर घुसे। सभी वस्तुएं यथावत ठीक थीं, केवल बत्तियां ही जल रही थीं। पूजा के कमरे में देखा तो बाबा वहां बैठे हुए थे। बाबा ने हमसे कन्नड़ में पूछा कि हम डर तो नहीं गए? हमने उत्तर दिया कि यह तो हमारा परम सौभाग्य था और हमारे लिए अति आनंद की बात थी। बाबा ने कहा, आप लोग अकेलापन और उदासी अनुभव कर रहे थे, इसलिए आ गया हूं। आओ भजन गाएं। बाबा ने कुछ भजन गाए। बाद में बाबा ने भोजन किया और फिर हम सामान्य विषयों पर बातचीत करते रहे। इसके बाद बाबा ने आराम किया। दूसरे दिन तड़के ही बाबा ने स्नान किया, कॉफी पी और प्रकृति के मूल सत्य स्वरूप तथा भक्ति आदि विषयों पर चर्चा की। अचानक ही हमने उनके हाथों में रुद्राक्ष की माला देखी। बाबा ने आशीर्वाद देते हुए रुद्राक्ष माला मेरे गले में डालकर यह निर्देश भी दिया कि इसे मैं केवल त्रिकाल संध्या वंदन, जो कि एक धार्मिक क्रिया है, उसके समय ही धारण करूं। शेष समय माला को बाबा के फोटो को ही पहनाए रखने के लिए कहा। सबने सवेरे का नाश्ता एक साथ ही किया। पूजा के कमरे को मालाओं और पुष्पों से खूब सजाया गया और भजन प्रारंभ हुए। तब तक भक्त समुदाय को पता लग गया था कि बाबा आए हैं और वे सब भजन में सम्मिलित होने के लिए एकत्र हो गए। बाबा ने भक्ति के विषय में तमिल मलयालम मिश्रित बोली में प्रवचन किया। वहां उपस्थित सबको ही इंटरव्यू दिया। दोपहर 12 बजे बाबा ने स्वयं ही मंगल आरती की और प्रसाद वितरित किया। कोई 150 लोग उपस्थित होंगे, किंतु उनमें 250 ग्राम छुहारे ही पर्याप्त हो गए। हमने बाबा के साथ दोपहर का भोजन किया। दोपहर में बाबा ने लगभग 2 घंटे आराम किया और फिर हम सब ने भी लगभग 2 घंटे आराम किया और फिर सबने शाम को 4:30 बजे चाय पी। बाबा कहने लगे कि अब जाएंगे। बहुत से भक्त उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमने बाबा के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। बाबा बाहर निकले और सड़क की ओर बढ़ते हुए अचानक ही हम सब की आंखों के सामने से अदृश्य हो गए। क्या अद्भुत चमत्कार था! हमें अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। श्री कस्तूरी जी लिखते हैं कि मैं भी स्वतंत्र स्रोतों से इसकी पुष्टि किए बिना कैसे विश्वास कर सकता था। बाबा ने संकटग्रस्त भक्तों को बड़ी दूर दूर के स्थानों पर दर्शन दिए हैं, किंतु जहां तक हमारा ज्ञान था, इस प्रकार प्रत्यक्ष भौतिक स्वरूप में किसी एक स्थान पर वे इस प्रकार नहीं रहे थे। बड़े हैरत में डालने वाली नितांत अवैज्ञानिक बात लगती थी। विश्वास कैसे होता? मैंने अपने 2 मित्रों सर्वश्री पी.के. पनिक्कर और पी.ए. मेनन को पालघाट पत्र लिखे तथा उनके साथ एक 84 प्रश्नों की प्रश्नावली भेजी और उनसे यह निवेदन किया कि मंजेरी में जाकर पूरी जांच और पूछताछ के बाद उत्तर दें। वे दोनों ही श्री राम मोहन राव के घर गए और जो पत्र राम मोहन राव ने भेजा था, उसमें रह गई कमियों को पूरा करते हुए उसकी पुष्टि की। श्री राम मोहन राव ने उन्हें बताया कि बाबा 13 दिसंबर को पीला चोंगा पहने हुए थे और भीतर नंगे पैर ही आए थे। पूजा गृह में यह कहते हुए प्रवेश किया था कि मैं अपने स्थान पर ठहरूंगा।
मेरे उन मित्रों ने बाबा का वो चित्र भी देखा था जिसको रुद्राक्षी माला पहनाई गई थी। कुछ दिनों में उसके ऊपर विभूति की मोटी तह जम गई थी। विचित्र बात यह थी कि चित्र में बाबा का मुख तो स्पष्ट था, किंतु चित्र के चारों ओर विभूति बराबर झरती रहती थी, जिसे एकत्रित करके वे बड़े भक्ति भाव के साथ भगवत कृपा और प्रसाद के रूप में वितरित करते थे। उन्होंने लिखा था, राव और उनकी पत्नी पिछले अनेकों वर्षों से शिरडी साई बाबा के भक्त हैं। वे लोग कभी प्रशांति निलयम नहीं गए हैं, किंतु कोई 7 वर्ष पूर्व उन्होंने कहीं से श्री सत्य साई बाबा का चित्र प्राप्त किया था और उसे भी उन्होंने अपने पूजा गृह में अन्य चित्रों के साथ रख दिया था। जब बाबा उस पूजा गृह में बैठे थे तो उन्होंने दीवार का सहारा लिया। बाबा ठीक अपने ही चित्र के नीचे बैठे थे। उस समय उन्हें ज्ञात हुआ कि चित्र वास्तविक है। उन लोगों ने बाबा को केवल उसी दिन प्रत्यक्ष रूप में देखा था, इससे पूर्व नहीं। उन्होंने अपने किसी मित्र से बाबा की जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम लेकर पढ़ी थी। उनका विचार था कि बाबा अकस्मात कालीकट आए थे और वहां से उन पर कृपा करके दर्शन देने चले आए। जब श्रीमती राव बाबा के स्नेह और आत्मीयता पूर्ण व्यवहार से प्रोत्साहित होकर बाबा के समक्ष अपने दुखड़े सुनाने लगीं तो बाबा ने उनसे कहा, दुख और दर्द तो सभी के भाग्य में होते हैं। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि इस देह से संबंधित दोनों बहिनें विधवा हैं? जब शैलजा ने बाबा से एक भजन सुनाने के लिए कहा तो बाबा ने उसे उत्तर दिया, पालघाट के मेनन मलयालम भाषा में छपी हुई भजन की 400 पुस्तकें प्रशांति निलयम लाए थे, उनमें से एक मैं तुम्हें दूंगा। ऐसा कहकर बाबा ने 2 बार अपना हाथ हवा में घुमाया और उनकी उंगलियों में एक पुस्तक आ गई, जिसे उन्होंने उस बालिका को दे दिया। वो पुस्तक हमने देखी है। शैलजा का बाबा में अटूट विश्वास है, क्योंकि 1 वर्ष पहले उसके पैर का दाद केवल बाबा की फोटो के सामने खड़े होकर बाबा से पैर के ठीक कर देने के लिए प्रार्थना करते रहने पर ही ठीक हो गया था। जब भजन के लिए भक्तों को बुलाने के लिए कहा गया था तो राव अधिक दूर नहीं गए, क्योंकि वे बाबा के अधिकतम सानिध्य का सुअवसर नहीं खोना चाहते थे। राव केवल अपने मकान मालिक एक वृद्ध सज्जन श्री तलयूर मूसद तथा उनकी 5 वर्ष की पुत्री तथा एक वृद्धा मलयालम पत्र के संस्थापक माधवन नायर की माताजी तथा उनकी बहन को बुला लाए। बाबा ने मूसद से पूछा, आपकी टांग में क्या हो गया है? मूसद ने अपनी बीमारी का पूर्ण विवरण बताया और किसी प्रकार की औषधि बताने या देने का बाबा से अनुरोध किया। बाबा ने उससे कहा, जो उपचार आजकल आप ले रहे हैं वो पर्याप्त है। श्रीमती राव अपने यहां की फोटो से झरने वाली बाबा की विभूति उनको भिजवा देती हैं और उससे उनको बहुत लाभ है। जो वृद्धा आई थी वो बाबा से अपने मधुमेह रोग की शिकायत करने लगी और कहने लगी, मेरे यहां अपने खेतों से बोरे भर भर कर चावल आते हैं, किंतु मेरा दुर्भाग्य कि मैं उनमें से एक दाना तक नहीं खा सकती हूं। बाबा ने उसे मलयालम में उत्तर दिया, ये तो तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। बाबा ने राव से एक खाली गिलास लाने के लिए कहा। जब वो गिलास बाबा ने अपने हाथ में लिया तो वो गुलाबी हो गया। बाबा ने वो गिलास उस वृद्धा को देते हुए कहा कि उसको दिन में 3 बार 3 दिन तक लेती रहो, इसके बाद तुम इच्छापूर्वक चावल खा सकोगी। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था।
अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 25 अगस्त सन 1984 को श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, అజ్ఞానేనావృతం జ్ఞానం, జ్ఞానము చేత అజ్ఞానము తొలగించుకున్న సమస్త దుఃఖములు కూడాను తొలగిపోవునని గీతాచార్యుని యొక్క వాక్యం. దేశమును ఉపాధిని ధరించటం చేత మానవుడు దుఃఖములకు, బాధలకు, కష్టములకు గురి అవుతున్నాడు. ఈ దేశములకు మూల కారణం కర్మ. కర్మకు ఆధారము రాగద్వేషములు. రాగద్వేషములకు కారణం ద్వైతము. ద్వైతములకు ఆధారము అజ్ఞానం. కనుక అజ్ఞానము చేతనే దుఃఖము కలుగుతున్నది. अज्ञाने नावृतम ज्ञानम। गीताचार्य का कथन है कि ज्ञान से अज्ञान को दूर करने पर समस्त दुख दूर हो जाएंगे। देह रूपी उपाधि का धारण करने के कारण मानव अनेक दुखों, बाधाओं और कष्टों से जूझ रहा है। देह का मूल कारण कर्म है। राग और द्वेष ही कर्म के आधार हैं। राग और द्वेष का कारण द्वैत है। द्वैत का आधार अज्ञान है। अतः अज्ञान के कारण ही दुख हो रहा है। ఈ దుఃఖమును తొలగించుకొనవలన దుఃఖంతో మనం పోట్లాడటం చేత కానీ, లేక దుఃఖమును దూషించటం చేత కానీ, దుఃఖమును విమర్శించటం చేత కానీ ఈ దుఃఖం నివారణ కాలేదు. ఈ అజ్ఞానము తొలగవలనన్నా దీనికి జ్ఞానమే అవసరం. చీకటి పోవాలన్నా దీపం ఎంత అవసరమో, అజ్ఞానము పోవాలనన్నా జ్ఞానం అంత అవసరం. బ్రహ్మ జ్ఞానము, ఆత్మ చైతన్యము అజ్ఞానం అనేటువంటి మాలిన్యము కప్పుకొనడం చేత ఈ జ్ఞానము, చైతన్యము మరుగుపడి ఉంటున్నది. दुख से लड़ने अथवा दुख की निंदा करने अथवा दुख की आलोचना करने से दुख का निवारण नहीं होगा। अज्ञान को दूर करना है तो ज्ञान आवश्यक है। अंधेरे के दूर होने के लिए दीपक जितना आवश्यक है, अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान उतना ही आवश्यक है। ब्रह्म ज्ञान और आत्म चैतन्य का अज्ञान से ढके रहने के कारण यह ज्ञान और चैतन्य आड़ में चले गए हैं। నిమురు గప్పిన నిప్పు వలె ఈ అజ్ఞాన మాలిన్యము చేత కప్పబడటం చేత మన యందున్నటువంటి యొక్క జ్ఞానం కానీ, చైతన్యము కానీ మనం ప్రత్యక్షంగా దర్శించుకొనలేకపోతున్నాం. కంటి యందు దృష్టి ఉండినప్పటికీ దీనికి పొరలు కప్పుకొనటం చేత పదార్థమును చూడలేకపోతున్నాము. పడినటువంటి ఈ పొరను తీసుకున్న తర్వాతనే, శస్త్రచికిత్స జరిగిన తర్వాతనే యథాస్థితిగా నీ దృష్టిని నీవు అందుకోగలవు. राख से ढकी आग की भांति अज्ञान से ढके रहने के कारण हम स्वयं में विद्यमान ज्ञान और चैतन्य का प्रत्यक्ष रूप में दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। आँख में दृष्टि के होने पर भी परतों के ढके रहने के कारण हम पदार्थ को नहीं देख पा रहे हैं। शल्य चिकित्सा के सहारे इन परतों को हटाने के बाद तुम अपनी यथार्थ दृष्टि को प्राप्त कर सकते हो। అదే విధముగానే అజ్ఞానం
తొలగిన తరువాత మేఘములు విచ్చిన సూర్యుడు ఏ విధముగా ప్రకాశించినో ఆ విధముగానే జ్ఞానభాస్కరుడు ప్రకాశిస్తాడు. అమయవాంశ జీవలోకే జీవభూత సనాతన అన్నట్టు అందరి యందు కూడాను దైవాంశం అనేటువంటిది ఉండటం చేత మానవుడు ఏ విధమైనటువంటి మురుగును పెట్టుకున్నటకు వీలు కాదు. మానవత్వమే దైవత్వములో ఎట్టి సందేహము లేదు. बादलों के छट जाने के बाद जिस प्रकार सूरज चमकता है, उसी प्रकार अज्ञान के दूर होने पर ज्ञान भास्कर प्रकाशित होगा. जैसे कि कहा गया, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः. सभी में दैवांश के होने के कारण मानव किसी भी प्रकार से उसे गुप्त नहीं रख सकता है. मानव में ही दैवत्व के होने में कोई संदेह नहीं है. అయితే మానవత్వం దైవత్వం ఏ రీతిగా కాగలదు అని సందేహించవచ్చును. మానవుని ఒక్క జీవితమును అనంతముతో హెచ్చించినప్పుడు ఇది ఏ విరాట స్వరూపంగా రూపొందుతుంది. మానవుని యొక్క మనస్సును అనంతముతో హెచ్చించినప్పుడు ఇదే హిరణ్య గర్భుడి యొక్క స్వరూపం ధరిస్తుంది. మానవుని యందు ఉండినటువంటి ఆత్మను दैवात्मनु वक्कटे. परंतु यह संदेह किया जा सकता है कि मानव कैसे देव हो सकता है. मानव के एक जीवन को अनंत से गुणा करने पर वही विराट स्वरूप धारण करता है. मानव मन को अनंत से गुणा करने पर वही हिरण्य गर्भ का स्वरूप धारण करता है. मानव में निहित आत्मा और दैवात्मा एक ही हैं. కనుక అనంతత్వంతో మనం దీనిని చేర్చుకున్నప్పుడు, తలంచినప్పుడు, విచారించినప్పుడు మన యొక్క వ్యక్తిత్వం కూడాను దైవత్వంగా మారడంలో ఎట్టి సందేహం ఉండదు. అయితే మానవుడు దేహధారి కావటం చేత ఈ అనంతత్వమును మరచి వ్యక్తిత్వమును మాత్రమే లక్ష్యం అందించుకొని मानवत्व अनुभविస్తున్నాడు. जब हम इसे अनंत तत्व के साथ जोड़कर विचार करते हैं, तब हमारे व्यक्तित्व का दैवत्व में परिणत होने में कोई संदेह नहीं रह जाता है. परंतु मानव देह धारण किए होने के कारण इस अनंत तत्व को भूलकर अपने व्यक्तित्व को ही लक्ष्य में रखकर जीवन यापन कर रहा है. इति అనంతత్వమును మనం పొందవలనన్నా మన యొక్క మానవత్వంలో ఉన్నటువంటి దివ్యత్వాన్ని విచారించవలసి వస్తుంది. ఒక వ్యక్తి ఒక గృహమును నిర్మించుకున్నాడు. అప్పటి నుండి ఇది నా ఇల్లు, నా ఇల్లు, నా ఇల్లు అని భావిస్తున్నాడు. ఇతనికి ఎట్టి సంపదలు లేకుండా ఉండటం చేత ఇతను గతించిన తర్వాత ఎవరికో వారసులకు చెందింది ఈ యొక్క ఇల్లు. అప్పటి నుండి ఆ వారసుడు ఇది నా ఇల్లు, నా ఇల్లు, నా ఇల్లు అని అంటున్నాడు. ऐसे अनंत तत्व को प्राप्त करना है तो हमें मानव में निहित दिव्यता पर विचार करना पड़ता है. एक आदमी ने एक घर बनाया, तब से वह यह मेरा घर है, यह मेरा घर है ऐसा मानने लगा. इस व्यक्ति की मृत्यु के बाद यह घर उसके विरासतियों को प्राप्त हुआ. तब से वह विरासती यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है ऐसा कहने लगा. ఈ వారసుని యొక్క పరిస్థితులు హీన స్థితికి రావటం చేత ఈ ఇల్లును అమ్మివేశాడు ఈ వారసుడు. కొన్నటువంటి వ్యక్తి అప్పటి నుంచి ఇది నా ఇల్లు, నా ఇల్లు, నా ఇల్లు అంటున్నాడు. ఇల్లు మారలేదు, వస్తువు మారలేదు, వ్యక్తులు మాత్రమే మారినవి. ఈ ఇల్లు శాశ్వతమైనటువంటిది, వ్యక్తులు మార్పు కలిగినటువంటి వారు. इस विरासती की स्थिति दयनीय हो जाने के कारण उसने इस घर को बेच दिया. तब से घर खरीदने वाला यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है ऐसा कहने लगा. घर नहीं बदला है, वस्तु नहीं बदली है, केवल व्यक्ति बदलते जा रहे हैं. घर शाश्वत है, व्यक्ति परिवर्तनशील हैं.
ఈ విధంగానే ఆత్మ అనేటువంటిది శాశ్వతమైనటువంటిది. ఈ యజమానుడు అనేటువంటి యొక్క మమత్వము మారుతూ వస్తుండాలి. ఈ మమత్వం అనేటువంటి యొక్క మనస్తత్వానికి కొంతవరకు ఔషధం ఏమైనా ఉన్నదా? ఈ మనకి ఉపనిష్యానాం కారణం బంధమొచ్చు అని అన్నింటికి నీ మనసే కారణం అనేటువంటి యొక్క సత్యాన్ని స్మృతులు నిరూపిస్తూ వచ్చాయి. 5 ఇంద్రియములతో పాటు 6వ ఇంద్రియం మనస్సు అన్నాడు. ఇది 6వ ఇంద్రియం అయినప్పటికీ ఇది అన్ని ఇంద్రియములకు కూడాను యజమాన స్థానాన్ని చేరి ఉంటాయి. इसी प्रकार आत्मा शाश्वत है, परंतु स्वामित्व का ममत्व बदलता रहता है. क्या इस ममत्व की मानसिकता के लिए कोई औषधि है? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः. वेद यह निरूपित करते आए हैं कि सबका कारण यह मन ही है. 5 इंद्रियों के साथ मन छठी इंद्रिय है. छठी इंद्रिय होने पर भी यह अन्य इंद्रियों के लिए मालिक का स्थान ग्रहण किए हुए है. ఈ మనసే లేకుండా ఏ ఇంద్రియము కానీ అనగా కర్మేంద్రియం కానీ జ్ఞానేంద్రియం కానీ తమ తమ పనులు తాము చేయలేవు. అన్ని ఇంద్రియములు ఎందుకు మనస్సు ఒక ప్రావాహిక సత్యమై ఉంటుండాలి, అంతర్ప్రాణమై ఉంటుండాలి. మీరు ఇక్కడ ఉంటున్నారు, మీ కన్నులు ఇక్కడనే ఉంటున్నవి, మీ చెవులు కూడాను ఇక్కడే ఉంటున్నవి. కానీ ఈ మనస్సు ఏమైనా కూడాను ఈ గ్రామంలోకి వెళ్ళి ఈ గ్రామం యొక్క సమాచారం చింతిస్తూ ఉండినప్పుడు మీ చెవులు ఇక్కడ ఉండినప్పటికీ స్వామి ఏం చెప్పాడో మీరు వినలేరు. ప్రక్కనున్నటువంటి వ్యక్తిని గురించి ప్రశ్నిస్తాం, స్వామి ఏం చెప్పాడు, నా మనసు ఇక్కడ లేకపోయింది అంటాం. కారణమేమి? మనస్సు లేకపోవటం చేత నీ చెవులు ఉండినప్పటికీ నీ వినలేకుండా పోతున్నావు. यदि मन ही न हो तो चाहे कर्मेंद्रिय हो या ज्ञानेंद्रिय अपने अपने काम नहीं कर सकते हैं. सभी इंद्रियों में मन एक प्रावाहिक सत्य बना हुआ है, आंतरिक ज्ञान बना हुआ है. तुम सब यहीं हो, तुम्हारी आँखें यहीं हैं, तुम्हारे कान भी यहीं हैं. परंतु यदि तुम्हारा मन तुम्हारे गांव के बारे में विचार करता रहे तो तुम्हारे कानों के यहाँ होते हुए भी स्वामी की बातें तुम नहीं सुन सकते हो. तब तुम बगल वाले से पूछते हो, स्वामी ने क्या कहा, मेरा मन यहाँ नहीं था. कारण क्या है? कानों के होने पर भी मन के न होने के कारण तुम सुन नहीं पा रहे हो. నీ మనసు ఇక్కడ లేకుండా ఉండినప్పుడు నీ కన్నులు ఉండినప్పటికీ ప్రక్కన ఎవరు కూర్చున్నారో నీకు కనిపించదు. కనుకనే ఇంద్రియములకు మనస్సు అధిపతి అనటం లోపల ఇదే దాని ఉన్నటువంటి అంతరార్థం. మనసు స్తంభించినదంటే ఇంద్రియములు ఏ పని కూడాను చేయలేవు. అయితే సర్వేంద్రియములు కూడాను మనస్సుకు ఆధీనమై ఉంటుంది. मन के न होने के कारण आँखों के होने पर भी बगल में जो बैठा है वह तुम्हें नहीं दिखाई देगा. मन को इंद्रियों का अधिपति कहने का आंतरिक अर्थ यही है. यदि मन स्तंभित हो जाता है तो इंद्रिय कोई भी काम नहीं कर सकते हैं. अतः सभी इंद्रियां मन के अधीन में ही रहती हैं. అయితే ఈ మనస్సులో ఒక 2 రూపములు ఉండాలి. ఒకటి మలిన మనస్సు, రెండవది శుద్ధ మనస్సు. మనస్సు ఇంద్రియములకు లోపడినప్పుడు ఇది మలిన మనస్సు అవుతుంది. ఇది బుద్ధికి ఆధీనమైనప్పుడు ఇది శుద్ధ మనస్సు అవుతుంది. ఇది ఒకటి సహజమైనటువంటి స్వభావం, దీని తెలుపు. దీనిని ఉపయోగించుకోవటం వల్ల ఇది మలినమైపోతుంది. इस मन के 2 रूप हैं, एक मलिन मन, दूसरा विशुद्ध मन. जब यह इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है तब यह मलिन मन होता है. जब यह मन बुद्धि के अधीन होता है तब यह विशुद्ध मन होता है. इसका सहज गुण विशुद्धता है, परंतु इसका उपयोग करते रहने के कारण यह मलिन हो जाता है. అప్పుడు దీనిని మలిన వస్త్రము అంటాం. దీనిని దోబేకి వేసినప్పుడు దీని మలినమును తీసివేస్తాడు. అప్పుడు దీనిని పరిశుద్ధమైన వస్త్రంగా మనము భావిస్తున్నాము. మలిన వస్త్రము పరిశుద్ధ వస్త్రము ఒక్కటే. మలినము చేరటం చేత ఇది మాలిన్యమైనటువంటి అశుద్ధ వస్త్రం అంటాం. దీనిని పరిశుద్ధము చేసినప్పుడు ఇది పవిత్రమైనటువంటి
పరిశుద్ధమైనటువంటి వస్త్రం అంటాం. कपड़े का उपयोग करने पर वह मलिन हो जाता है, परंतु उसे धोबी को देने पर वह इसकी मलिनता को निकाल देता है. तब हम उसे विशुद्ध मान लेते हैं. मलिन वस्त्र और विशुद्ध वस्त्र एक ही है. मालिन्य के जमा हो जाने के कारण हम उसे मलिन वस्त्र कह रहे हैं और इसे साफ करने पर विशुद्ध या पवित्र वस्त्र कह रहे हैं. ఇంద్రియముల యొక్క అశుద్ధమును చేర్చుకొనటం చేత మనసు ఇది అశుద్ధ మనసుగా రూపొందుతుంది. ఇది చాకలి వాడు ఈ మలినము తీసుకువేసుకుని వచ్చాడు, కానీ మనం అంటున్నాము చాకలి దీనిని పరిశుద్ధం చేసుకుని వచ్చాడు అనగా తెల్లం చేసుకుని వచ్చాడు అంటాం. చాకలి దీనిని తెలుపు చేయలేదు, ఇది మలినం చేశాడు కానీ తెలుపు దీని స్వభావమే. इंद्रियों की गंदगी को इकट्ठा करने के कारण इसे मलिन मन कह रहे हैं. कपड़े की मलिनता को निकालकर धोबी लाता है, परंतु हम कहते हैं कि धोबी इसे विशुद्ध करके अर्थात सफ़ेद करके लाया है. यथार्थ में धोबी इसकी मलिनता को निकाल कर लाया है. वास्तव में विशुद्धता तो इसका स्वभाव ही है. अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी. आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना. साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश अब हिंदी में. अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव. आज इसके अंतर्गत हम श्री सत्य साई ट्रस्ट यूनाइटेड किंगडम के ट्रस्टी डॉक्टर श्रीमान सुरेंद्र कुमार उपाध्याय जी द्वारा 24 सितंबर सन 2017 को मध्य प्रदेश राज्य संगठन की इंदौर समिति द्वारा आयोजित समर्पण उद्बोधन श्रृंखला के तहत दिए गए संबोधन का एक भाग सुनेंगे. के बाद बाबा ने बताया, जब आप मेडिकल कैंप करते हो तो मुझे कष्ट देने के पहले सोच लिया करो कि क्या चीज़ ज़रूरी है. लिस्ट बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओ और उसको लेकर जाओ. मैंने कहा स्वामी गलती हो गई, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी. मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं पूरी तैयारी से हम लोग जब जाएंगे. कुछ सालों बाद पुनः एक मेडिकल कैंप करना पड़ा सेरालियोन में. और सेरालियोन वो जगह है जहाँ पर जिसको हम कहते हैं मानवता के नाम पर जिस तरह हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं, वहाँ जिस तरह हम कहते हैं ऐसा वहशीपन, ऐसा राक्षसी नरसंहार का तांडव शायद आप लोगों ने सिनेमा में देखा होगा. एक फिल्म बनी है इसके ऊपर, ब्लड डायमंड. जो हमारा युवा वर्ग है, मैं उनसे कहूँगा उसको ज़रूर देखिए आप. इसलिए नहीं कि वो फिल्म अच्छी है, वो एक सत्य घटना पर आधारित है कि किस तरह डायमंड के लिए, ब्लड डायमंड उसका नाम है, बाबा कहते हैं डायमंड पर वर्ल्ड डायमंड के लिए किस तरह से विश्व के लोगों की आपस में एक दूसरे की, वहाँ के जो पास का राज्य, वहाँ पड़ोसी जो देश है जिसने उनके ऊपर अटैक किया और सिविल वार शुरू की, उन्होंने आयुधों का उपयोग नहीं किया, बंदूकों का उपयोग नहीं किया, उन्होंने तमंचों का उपयोग नहीं किया. उन्होंने वहाँ के छोटे छोटे 7-7, 8-8 साल बच्चों को मशेटी दे दी, जिसको हम लोग तलवार कहते हैं, और उनको $1-1 दे दिया कि अपने गांव के लोगों के हाथ पैर काट दो. बच्चों को डॉलर मिल रहा है, उन्होंने काटे. जगह जगह माइंस लगा दी. उसी जगह यूनिबाना में ये कैंप था. ये विक्टर कानू आपने नाम सुना होगा, बड़े समर्पित सज्जन हैं और उन्होंने जाम्बिया में एक मिराकल स्कूल खोला है. और उनके समर्पण की कथा अगर समय है तो मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा, क्योंकि वो भी हमारे लिए एक प्रेरणा के स्वरूप हैं. कई स्वामी के ऐसे भक्त हैं जो हमारे लिए प्रेरणा बन जाते हैं. वो लंदन में सेरालियोन के राजदूत थे और विशेष प्रतिनिधि का काम करते थे. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD किया हुआ है और पॉलिटिकल साइंस में. डॉक्टर विक्टर कानू के नाम से विख्यात थे. बड़े
ओजस्वी वक्ता जिसको कहते हैं। अगर वो जब बोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे शेर दहाड़ रहा है। और किसी ने भी कभी धर्म के विरुद्ध कोई आचरण किया, उसको कहने में वो शब्दों का इधर उधर नहीं करते थे, स्ट्रेट तलवार की धार की तरह वो प्रहार करते थे। इसलिए बाबा उनको बहुत चाहते थे। उन्होंने अपना नाम बदल कर, जिन्होंने उनकी किताबें पढ़ी हैं, साईं विक्टर कानू कर लिया अपना नाम, कृष्ण विक्टर कृष्ण कानू कर लिया अपना उसका नाम। अच्छी किताब लिखी है उन्होंने, कभी आपको समय मिले तो ज़रूर पढ़िए उसको। तो वो स्वामी के पास गए, उनका नाम प्रपोज किया था सेरालियोन के राष्ट्रपति के लिए। वो एक संभावित व्यक्ति थे जो सेरालियोन के भावी राष्ट्रपति हो सकते थे। तो इसी सिलसिले में बाबा के पास गए। इससे पहले कि वो बाबा से कुछ पूछते, बाबा ने कहा रिजिग्नेशन दे दो राजदूत के पद से। उन्होंने बाबा से ये नहीं पूछा क्यों, तव वचन करिष्ये, भगवान आपने कहा है मैं आपके वचन करूंगा। वापस आए, रिजिग्नेशन दे दी। बहुत बड़ी हस्ती हैं एजुकेशन के मामले में। वहीं लंदन में टूटिंग करके एक जगह है, उनको स्कूल में उनको एक प्राचार्य का पद मिल गया। 2 साल तक काम किया। पूरे जितने सेरालियोन के लोग हैं, बड़ा ताजुब हुआ कि ये व्यक्ति जो भावी राष्ट्रपति हो सकता था, इसने कैसे छोड़ दिया ये पद। दोबारा गए पुटपर्ती, स्वामी ने कहा घर बेचो, कार बेचो और जाम्बिया जाओ। स्वामी जाम्बिया जाऊं? मैं सेरालियोन से हूं, मैं तुम्हें 18 जन्मों से जानता हूं, मुझे मत बताओ तुम कहां से हो। जाम्बिया जाओ, वो एक क्रिश्चियन कंट्री है, वहां और कोई धर्म नहीं मान। और स्वामी क्या करूं? स्वामी का स्कूल चलाओ, एजुकेशन ह्यूमन वैल्यू, सत्य धर्म प्रेम शांति। स्वामी मेरे को तो वहां की भाषा भी नहीं आती। स्वामी है ना तुम्हारे साथ। बिना कुछ सोचे समझे उस पद से भी त्याग कर दिया, घर बेच दिया और उन्होंने अपनी गाड़ी बेच दी, जाम्बिया पहुंच गए। ना वो किसी को जानते हैं, ना किसी को पहचानते हैं। हम में से कितने ऐसे हैं कि हमें किसी तीसरी कंट्री में अपना घर बार छोड़कर चले जाएंगे। पर जब बाबा ने कहा और जिसने मान लिया, तो वही संभालने वाला है। जब उन्होंने इस एजुकेशन ह्यूमन वैल्यूज़ की, हमारे जो सिद्धांत हैं ह्यूमन वैल्यू के बारे में बात की, तो लोग उनके ऊपर हंसने लगे। बोले हम आपको इसलिए जानते हैं कि आप राजनीति से जुड़े हुए थे, पर लगता है कि आपको थोड़ा सा भारत जाके ये संतों के उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो कुछ। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मेरे स्वामी ने कहा है तो ये कार्य जरूर होगा। तो एक्सपेरिमेंट के बतौर उनको 10-12 ऐसे बच्चे दिए गए जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि सोसाइटी, कर्स ऑफ द सोसाइटी। वो ऐसे बच्चे थे कि जिनको लोग बाग अपने आस पड़ोस में देखना नहीं चाहते थे। मार पीट, दंगा फसाद, सब तरह की चीज़ें, गाली गलौज के सिवा कुछ नहीं। उनके माँ बाप भी उनसे त्रस्त थे, ऐसे बच्चे थे वो। उन्होंने उसको अपने आश्रय में लिया, बाबा की छत्र छाया में उनको सिखाना शुरू किया। 3 महीने के पश्चात यही बच्चे अपने घर में जाते हैं, माँ बाप के पैर दबाते हैं, कपड़े धोते हैं और मोहल्ले की सफाई करते हैं। लोग बागों को समझ में नहीं आ रहा है क्या परिवर्तन है। दोनों मिस्टर विक्टर कानू और उनकी वाइफ जेनेवी कानू इतने समर्पित थे बाबा के लिए कि वो सब कुछ भूल के उनके सुधार में लग गए। और उनके आचरण को देख कर कि वहाँ के लोगों की आंखें खुली रह गई। स्कूल खुला, सत्य साई स्कूल, एक छोटा सा, और आज वो विश्व में मिरेकल स्कूल के रूप में विख्यात है। और ये विक्टर कानू की बहुत इच्छा थी कि हम एक बार एक मेडिकल कैंप सेरालियोन में करें। और अब जब मैं जाम्बिया पे आ गया हूँ तो एक छोटी सी घटना जाम्बिया की बताना चाहता हूँ कि हमारा जो हम काम करते हैं उसमें हम अगर कहीं थोड़ा सा भी चूक जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि हम बाबा को कष्ट दे रहे हैं। कैंप के दौरान दूर दराज के किसी गांव को पता लगा कि विदेश से आए हुए डॉक्टर यहाँ पर सेवा के लिए आए हुए हैं। तो उन्होंने, एक लड़की थी वहाँ पर जिसकी एक आँख की रोशनी चली गई थी और उस बीमारी को कहते हैं रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस। जो हमारी आँख की जो नस होती है जिसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं, जो ब्रेन से जुड़ती है, वो इन्फ्लेमेशन में ख़राब हो जाती है और धीरे धीरे आँखें चली जाती हैं। और बहुत ऐसा होता है कि दूसरी आँख भी उसमें चली जाती है। तो एक आँख की रोशनी तो उसकी चली गई और कैंप शुरू होने के 15-20 दिन पहले दूसरी आँख की रोशनी भी कम होना शुरू हुई। उसको लोग बागों ने गांव से लेकर आए। 13 या 14 साल की बच्ची थी। उसको देखा, हमने भगवान का धन्यवाद किया कि आपने हमको सुअवसर दिया। जो आँख चली गई उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते हैं। आँखों की पुतली के पीछे इंजेक्शन लगाया जाता है उसके लिए स्टेरॉइड का, उसको लगाया।
वहाँ एक पुराना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो मैदान था जिसमें प्लेन उतरते थे, उसको हम लोगों ने कैंप में परिवर्तित किया था, वहीं ऑपरेशन थिएटर बनाया था और उनको एक छोटे से तंबू में उसको रखा, उस लड़की को। प्रतिदिन उसका ट्रीटमेंट होता रहा। 7 दिन तक उसके आने के बाद कैंप चलता रहा। 7 दिन बाद जब कैंप ख़त्म हुआ तो हमने उसको दवाइयाँ दी और जो मेरा इंटरप्रेटर था उसका नाम जोसेफ था और वो उनके जो इतना ज़्यादा उस समय उनका काम करने का उत्साह था। उस समय मुझे वॉलंटियर की ज़रूरत थी। मेरी धर्मपत्नी भी मेरे साथ जाम्बिया गई थी। छोटे छोटे बच्चे थे, मेरा सबसे छोटा बच्चा 2 साल का था। और जब आप काम करते हैं और आपको ये लगता है कि शायद मेरा परिवार है, जब वो बड़े हो जाएंगे तब हम काम करेंगे, तो समझिए कि आपने एक बहुत बड़ा अच्छा अवसर गंवा दिया। समझ लीजिए कि उतने समय तक बाबा जो आपके सानिध्य में रहने की कोशिश कर रहे थे, उनको आपको बाबा को दूर कर दिया। जब अवसर मिले तो चूकिए मत। ये सभी युवा लोगों से मेरे है, अगर उनको आपको मौका मिलता है, आप परिवार को ले जाइए, बाबा उनकी सुरक्षा करेंगे। ये बच्चे सुबह हम लोग जब कैंप में आ जाते थे, शाम को हमको हमारे जो सारे कपड़े हैं धुले हुए और इस्त्री किए हुए मिलते थे। तो हमको लगा कि ये गांव में धोबी होता ही है, पुटपरती की आदत ख़राब है कि कपड़े निकाल के रख दिए, दूसरे दिन शाम को बढ़िया हमारे पैजामा और कुर्ता तैयार मिल जाता था। तो जो आदत पड़ी हुई थी। और बाद में पता लगा कि यही बच्चे जो हमारे इंटरप्रेटर हैं, वो स्कूल को साफ़ करते हैं, हमारे बिस्तर को लगाते हैं, वही कपड़े धोते हैं, उसको सुखाते हैं और आयरन करके रख देते हैं। जब मैंने विक्टर से कहा तो बोले आप बात कर लीजिए, हमारे युवा जो लोग हैं, जो हमारा जो साईं बाबा के जो युवक लोग जो आपकी सेवा करें। तो उन्होंने हमसे कहा आप हमारे देश की सेवा में आए, जो हम आपकी सेवा कर रहे हैं तो उससे तो हमसे मत लीजिए। क्या भाव है, आप हमारी सेवा कर रहे हैं, हमें आपकी सेवा करने दीजिए। वो ये कह सकते हैं नहीं सर दिस इज़ अवर ड्यूटी, नहीं। उन्होंने जिस प्रेम से अपना भाव प्रदर्शन किया उसको आप मना नहीं कर सकते। तो वही जोसेफ मेरा इंटरप्रेटर था, वो जो द्विभाषिया था मेरा। तो जब वो लड़की, हमने कहा कि अब आपकी आँख लगभग ठीक हो गई है, मैं आपको ये 1 महीने की दवाई दे रहा हूँ, इसको आप इस तरह से लीजिए, पहले हफ्ते में 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार, और इसको खाने के बाद लीजिए। तो बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। तो मैंने इंटरप्रेटर से पूछा वो दुभाषी से कि ये क्यों रो रही है? उसने भी रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ जोसेफ? बोले सर ये दवाई तो आप फ्री में दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इसको दिन में 3 बार लेना खाने के बाद। कैसा खाना? ये तो वो लड़की है जो अपने माँ बाप के साथ झाड़ के नीचे खड़ी हो जाती है सुबह सुबह। अगर उसको किसी कॉन्ट्रैक्टर ने उठा लिया, खेतों में जाके काम करेगी, काम खत्म होगा तो उसको 4 भुट्टे मिल जाते हैं, वो बच्चों के साथ शेयर कर लेते हैं। जिस दिन उसको काम मिल गया उसको भोजन मिल गया, नहीं तो भोजन भी नहीं। दवा तो दे दी फ्री, और भोजन कहाँ से लाएंगे? तो जो व्यक्ति की जिम्मेदारी थी कि इन लोगों को ट्रांसपोर्ट से उस गांव में पहुंचाने के लिए, वो भी उसको सुन रहा था। अब आप देखिए, एक दुभाषिया जो मुझसे बात कर रहा है और वो भावावेश में रो रहा है, और जो आदमी उसको छोड़ने वाला है वो भी सुन रहा है कान से कि ये क्या चल रहा है। सडनली बाबा उसके हृदय में परिवर्तन करते हैं। वो वहाँ के दूसरे संस्थान के, वहाँ एक कृष्ण मंदिर है इंडोला में, वहाँ के स्वयं सेवक के रूप में वो आए थे। तो उसने कहा सर ये जिम्मेदारी छोड़ दीजिए, ना केवल ये बच्ची, इसका सारा परिवार आज से मेरा, मैं ही इसकी सारी देखभाल करने वाला। ना केवल उसने बच्ची की देखभाल की, उसके माँ बाप को अपने जो काम जहाँ उसका चलता था, फैक्ट्री थी, उसमें उसको नौकरी दी, बच्ची की पढ़ाई लिखाई का वो किया। 5 साल बाद फिर मुझे जाम्बिया जाने का मौका मिला। कैंप शुरू होने के पहले विक्टर कानू एक अच्छे लंबे खासे अफ्रीकन बच्चे को लेकर आए, स्लिम 6 फुट 3 इंच की। मुझे ऐसा उसको देखना पड़े, स्टेथोस्कोप उसके गले में पड़ा हुआ है और वाइट कोट पहना हुआ है। आके उसने मुझे प्रणाम किया, सर पहचाना मुझे? मैंने कहा नहीं पहचान। मैं जोसेफ हूँ सर, आपके शब्द मुझे आज भी याद हैं कि खाना नहीं है तो दवाई नहीं, अगर खाना है तो ही दवाई, ये बाबा के तव वचन करिष्ये। किस तरह आपने उसका मनोपरिवर्तन हुआ, मेरा मनोपरिवर्तन हुआ, मैं डॉक्टर बना। मैंने कहा कि आगे की पढ़ाई के लिए लंदन आओगे? नहीं सर, आप मेरे देश की सेवा के लिए आते हैं, मैं अपने देश छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मुझे तो अपनी मातृभूमि की सेवा करना है। एक उदाहरण से 3 लोगों का बाबा ने हृदय परिवर्तन किया। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत
श्री सत्यसाई ट्रस्ट यूनाइटेड किंगडम के ट्रस्टी डॉक्टर श्रीमान सुरेंद्र कुमार उपाध्याय जी द्वारा 24 सितंबर सन 2017 को इंदौर में दिए गए उद्बोधन का एक भाग प्रस्तुत किया गया। अब प्रस्तुत है हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत हम महाराष्ट्र राज्य संगठन के पुणे निवासी श्रीमान कृष्णानंद रेवणकर जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का एक भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये भेंट वार्ता हमारे स्टूडियो में 14 मार्च सन 2012 को रिकॉर्ड की गई। रेडियो साई के सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा साई राम। हमारे आज के हिंदी कार्यक्रम में हम आपके समक्ष एक भेंट वार्ता प्रस्तुत कर रहे हैं और हमारी भेंट वार्ता आज है श्री कृष्णानंद रेवणकर से, जो कि पूना से हैं और ज्वेलरी का बिजनेस के अंदर में एक व्यवसाय कर रहे हैं। श्री कृष्णानंद रेवणकर जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका। थैंक यू। 40 साल से भी ऊपर 1968 में आप भगवान बाबा के पास पहले आए और अगर ये देखें कि इन 4 दशकों के अंदर में जो आपके जीवन गाथा रही है, उनमें जो कुछ पड़ाव आए होंगे, उनमें जो भगवान बाबा का जो कुछ स्वर्णिम टच रहा होगा, उसके विषय में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर हम ये देखें कि जो एक भक्त की जो एक गाथा है वो एक भागवतम के एक प्रकार से ही है, तो आपकी भागवतम कब शुरू हुई भगवान बाबा के साथ और वो पहला आपने कदम कब रखा, पहले हमें उसके बारे में ज़रूर बताइए। देखिए, हम तो कर्नाटक के रहने वाले हैं। अच्छा। तो उधर मेरा बचपन पूरा कर्नाटक में गया है। तो मैं जब भी स्कूल में पढ़ता था, प्राइमरी स्कूल में, तभी हमारे गांव में एक स्कूल टीचर आए थे, नया ट्रांसफ़र होके आए थे। तो उन्होंने हमको बताया कि हम शिरडी बाबा को जानते थे। तो उन्होंने हमको बताया कि ऐसा ऐसा आंध्र प्रदेश में पुट्टपर्ती गांव में उनका ही रीबर्थ हुआ है। अच्छा, पुनर्जन्म हुआ है और उनका नाम है श्री सत्यसाई बाबा। अच्छा। तो हमको बहुत क्यूरियोसिटी हो गई, हमारे पिताजी को, हम सब शिरडी बाबा के भक्त थे। तो हमको ऐसा लगा उस टाइम कि हमको जाना चाहिए, पुट्टपर्ती जाके सत्यसाई बाबा को देखना चाहिए। तो ऐसा हम सबको, हमारे घर वालों को लगा। और मैं छोटा था, तभी 6 साल का था। तो उस टाइम शिवरात्रि थी। अच्छा। उस टाइम भगवान बाबा आत्मलिंग निकालते थे। तो वो भी हमने सुना था। तो हम निकल पड़े। तो हुबली से आना पड़ता था हमको, कर्नाटक से आने के लिए। धर्मावरम रेलवे स्टेशन पे मॉर्निंग 8-9 बजे कुछ पहुंच गए। तो हमारे पिताजी को कन्नड़ा के सिवा बाकी हिंदी भाषा नहीं आती थी। अच्छा। इसके वजह से, और हमारे साथ और भी एक हमारा पिताजी के फ्रेंड थे, उनके फैमिली थी, लेकिन किसी को भी ये तेलुगु भाषा नहीं आती थी। और इधर धर्मावरम में हिंदी किसी को नहीं आती। तो ये प्रॉब्लम था। तो हम आके स्टेशन पे बैठ गए। तो किससे बात नहीं कर सकते, कोई बोर्ड नहीं पढ़ सकता। तो प्रॉब्लम हो गया और ऐसा टाइम चला गया, दोपहर का 2 बज गया। तो 2 बजे तक हम पुट्टपर्ती का गाड़ी देख रहे, कौन सा गाड़ी में बैठने का पता नहीं। तो देखो, हम स्वामी ने हमको उधर ही दर्शन दिया, धर्मवरम रेलवे स्टेशन के ऊपर। वो कैसे हुआ वो सुनिए। एक कुली आया, हमारा पूरा सामान उठाया और उधर बस लगी थी पुट्टपर्ती आने के लिए। वो दिन में शायद 1 या 2 बस रहते थे उधर से, धर्मावरम से। बस में चढ़ाया, कुछ सामान अंदर रखा, कुछ ऊपर रखा और कन्नड़ा में बताया, 3 गाड़ी, इसका मीनिंग है 3:30 बजे गाड़ी छूटेगी। 3 गाड़ी, ऐसा बोल के हमको सब बिठाया गाड़ी में और अदृश्य। तो ये आपके जीवन का भगवान बाबा का पहला चमत्कार। जब भी पुट्टपर्ती आने से पहले ही हमको भगवान, हाँ,
तो इसके बाद जब पुट्टापर्थी आप आए और आपके जीवन में भगवान बाबा ने प्रवेश किया, तो मेरा विश्वास है कि आपने बाल विकास या भजन में हिस्सा जरूर लिया होगा। जरूर समिति वगैरह है। जरूर। एक्चुअली कारवार जिला है हमारा, कारवार डिस्ट्रिक्ट में समिति एक भी नहीं थी। तो हमारे गांव में शिरडी बाबा का मंदिर था। अच्छा। तो इधर से हम इधर हम फर्स्ट टाइम आए, शिवरात्रि का पूरा फंक्शन अटेंड किया, भगवान बाबा का स्वामी का जो लिंगोद्भव अपने आंखों से देखा। फिर उस टाइम बाबा अपने हाथों से नेक्स्ट डे लिंगोद्भव के बाद वो जो विभूति अभिषेक होता था शिरडी बाबा का वो विभूति नेक्स्ट डे शिवरात्रि के दिन स्वामी अपने हाथ से सब डिवोटी को डिस्ट्रीब्यूट दिया करते थे। हमने भी देखा है वीडियो में, दिया करते थे। वो पैकेट हमको मिला है उस टाइम। अच्छा। तो एक क्या हो गया उस टाइम, देखो भगवान को सब चीज मालूम रहती है जी। तो मेरा बड़ा भाई आया था, तो वो बड़ा भाई किधर तो बाहर गया था, तो मैं एक बार विभूति लिया भगवान से। भगवान ऐसा एक सेवादल ये पकड़ता था बैग हाँ, और उसमें से निकाल के सबको ऐसा देते जाते थे। तो उस टाइम मैं छोटा था, लिया एक बार, फिर मैं सोचा अरे मेरे बड़े भाई को नहीं मिला, तो फिर उधर जाके उधर खड़ा हो गए वापिस। तो भगवान आए और मेरे तरफ देखा और आगे चले गए। सेकेंड टाइम नहीं दिया। तो मेरे को अब तक याद है वो। लेकिन भगवान, इसका कहने का मतलब ये है कि भगवान कैसा जानते हैं, सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वंतर्यामी है। तो फिर हम इधर का फंक्शन हम अटेंड करके वापस अपना गांव चले गए। तो उधर हमारा जिन्होंने हमको ये बाबा के बारे में बताया था वो खुद बाल विकास लेते थे। उस टाइम भगवान बाबा, ये जो पूर्णचंद्र हॉल है उधर छोटा सा एक हॉल था ऐसा। अच्छा। और वो भगवान बाबा का चेयर अभी मंदिर में जो रखा है, और वो व्याघ्र का ये है पूरा जी, मुख और चर्म, वो सब उधर था। और बाबा उधर आके बैठ के रोज जो भजन होता है, रोज स्वामी भजन सिखाते थे उस टाइम। भजन सिखाते थे स्वामी, और सब लोग बैठ के गाते थे। जैसे अभी आजकल स्टूडेंट सिखाते, वैसा बाबा भजन चेयर पे बैठ के भजन सिखाते थे। तो उनके मुंह से मैंने हे इंदु शेखरा राजा शिव राजा शंकरा, ये भजन आपने उनसे सौभाग्य। और चित्त चोरा यशोदा के बाल, बाबा का प्रिय भजन है, ये भजन सुना। और उसके बाद हम ये इधर आने के बाद हमारा फैमिली, हम सब लोग इतना बाबा की भक्ति में लीन हो गए। तो अपने घर जाने के बाद एक्चुअली हमारे घर में पूरा आध्यात्मिक वातावरण है। हमारे घर में हारमोनियम भी थी, तबला भी था, रखा था पिताजी ने। कोई किसी को बजाने को नहीं आता था, फिर भी ला के रखा था। हाँ, तो घर में रहना चाहिए, कोई भी सीख जाएगा। तो हम फिर बजाते थे, ऐसा जो आता है जैसा बजाते थे। फिर हमने सीख लिया। अभी तो मैं हारमोनियम भी बजाता हूँ, तबला भी बजाता हूँ बाबा की कृपा से। तो उस टाइम हम पूरा चार्ज होके गए थे। तो हमारे घर में भजन एक्चुअली उधर कारवार में कैसा है, मराठी थोड़ा ज्यादा था। मराठी लैंग्वेज का भजन हम ज्यादा गाया करते थे। वो वारकरी, महाराष्ट्रियन पांडुरंग का जो भजन होता है वारकरी पद्धति का, तो वो भजन हमारे घर में डेली भजन होता था। एवरी डे हम स्कूल से आने के बाद पहले खेलने को जाने का, फिर आके पढ़ाई करने का, उसके बाद भजन करने का, फिर खाने का। नहीं तो हमको खाना नहीं मिलता था। तो ऐसा हमारा घर में पद्धति बनी हुई थी। तो डेली भजन होता था। तो पुट्टापर्थी आके जाने के बाद हमने पूरा इधर का जो भजन का स्टाइल है, पद्धति है, इजी भजन से, ओनली नाम स्मरणा भजन। तो ये भजन हमने एक एक करके सीख लिया, उधर गाना शुरू कर दिया। मैं 1980 में पूना में आया। अच्छा। हाँ, उसके बाद 1980 में पूना में आया। उसके बाद एक्चुअली हमारा 68-70 के बाद 10 साल मेरा पढ़ाई के वजह से मैं स्वामी का एक्टिविटीज समझो नहीं कर सका, या ज्यादा पुट्टापर्थी नहीं आ सका। तो 80 साल के बाद पूना में जब हम आए, तो उस टाइम मेरा कॉलेज सेकेंड ईयर तक हुआ था। तो उसके बाद मैंने पूना में आके सत्य साई सेवा संगठन ज्वाइन की। अच्छा। हाँ,
तो अगला जो प्रवास है हमारा तो पूना से स्टार्ट हो रहा है, जी होता हाँ, है। जी हाँ। तो पूना में आने के बाद हम सत्य साई सेवा संगठन ज्वाइन किया। पहले तो हम बाबा के इतना अनुग्रह से चार्ज हुए थे, तो फिर हमने भजन सेंटर्स जाना शुरू कर दिया। तो सेवा 1980 से, उस टाइम प्रशांति सेवा वगैरह नहीं थी। मेरे ख्याल से 1984-85 के बाद प्रशांति सेवा स्टार्ट हो गई। हाँ, शुरुआत उसकी। तो उस टाइम हम पूना में जो स्वामी के लिटरेचर है वो तो हम पढ़ते थे ही, जी हाँ, और स्वामी ने जो बताया था, जो 9 पॉइंट्स कोड ऑफ कंडक्ट जी हाँ। जो स्वामी ने दिया है हमको, डेली जप करना, देन भजन करना, 9 सूत्री कार्यक्रम जो बाबा का है। या 9 सूत्री कार्यक्रम जो हर कुटुंब के लिए, हर परिवार के लिए, हर परिवार के लिए है, स्वामी ने दिया हुआ है। और वो इतना अच्छा है कि अभी इस कलयुग में इजीएस्ट वे टू रीच द गॉड है। अच्छा, उसके बाद में आपकी पढ़ाई होने के बाद में कुछ आगे फिर क्या प्रगति आपने? या मेरा 1988 जनवरी में मेरा शादी हो गई। 1992 में मेरा पहली पुत्री का जन्म हो गया, और उस टाइम वो जो पिताजी के घर पे थी, उधर बार्शी करके गांव है, तो उधर उसका डिलीवरी हो गया। उधर डॉक्टर ने उनको जब भी प्रेगनेंसी के टाइम पे ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उधर वो लोकल एनेस्थेशिया देते हैं। हाँ, बेटे का जन्म हो गया। उसके बाद 2 महीने के बाद पेट में दर्द होने लगा, तो और उधर सूजन आ गई, तो डॉक्टर बोले कि बोन टीबी हो गया उसको। ओहो हो। स्वामी को प्रे करने लगा, क्या करूं। तो मेरे को स्वामी ने मन में विचार ऐसा दिया कि क्योंकि मैं पुट्टपर्ती नहीं आ सकता था, लंबा है बहुत, मेरे को शिरडी जाना नजदीक था, और हमको ये मालूम था कि शिरडी बाबा और हमारा सत्य साई बाबा एक ही है। बाबा ने ऐसा विचार मुझे दिया कि तुम शिरडी जाओ। तो मैं शिरडी गया, साई बाबा के चरणों में 2 चिट्ठियां डाली मैंने। हाँ, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था ऑपरेशन करूं या ना करूं, और उधर वो चिट्ठी आई मुझे कि ऑपरेशन करो। पुनः आया, डॉक्टर से पूरा टेस्टिंग वगैरह हो गया, चेकिंग हो गया सब उसका, और ऑपरेशन का डेट भी फिक्स हो गया। तो ऑपरेशन थिएटर में उसको लेके गए, वो डॉक्टर ने कट किया जिधर ऑपरेशन करने का था। ऑपरेशन से पहले पूरा टेस्टिंग किया था, उसमें उसको पूरा अंदर पस फॉर्म हो गया था, और वो बोन टीबी हुआ था, बोन टीबी। और वो बोन टीबी का पस अगर पूरा बॉडी में फैल जाता है तो बहुत डेंजर, वो जानलेवा भी हो सकता था, ऐसा डॉक्टर ने पहले बता दिया था। ऑपरेशन किया, कट किया, तो उधर पस नहीं था, कुछ पस नहीं था, कुछ तकलीफ नहीं था। तो ये हो सकता है सिर्फ भगवान की ग्रेस की, उनके आशीर्वाद से ही, अनुकंपा से ही हो सकता है। तो डॉक्टर को भी आश्चर्य हो गया। डॉक्टर ने, अरे अभी तो एक्सरे निकाला है, उसके ऊपर पूरा पस दिखाई देता है, वो उधर सूजन आई है बैक इसमें, पीठ के इसमें हड्डी में। फिर उसने ओपन करने के बाद फिर एक्सरे निकाला, क्योंकि अगर वो पस बॉडी में फैल गई है क्या देखने के लिए। अच्छा, तो नहीं था, तो ये मिरेकल हो गया ना। बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, बहुत बड़ा चमत्कार है। तो मुझे लगता है कि जो आपने भगवान बाबा की निश्चल मन से जो सेवा करी, और आपने जो उनके कार्यक्रम थे और संगठन के अंदर में जो आपने पूरा भागीदारी में दिल से किया, ये उसका भी एक नतीजा था, उसका भी एक निष्कर्ष था कि भगवान बाबा के अनुग्रह उन पर होता है जो भगवान बाबा की सच्चे दिल से सेवा करने का प्रयास करते हैं। और इसके पीछे एक ये भी है, बाबा ने प्रूफ भी छोड़ दिया है। ये है कि भगवान बाबा ने मेरी वाइफ की फ्रेंड के सपने में आए, ये ऑपरेशन से पहले 1 महीना पहले, और उन्होंने बताया बाबा ने कि ऐसा ऐसा राधा को, मेरी वाइफ का नाम है राधा को प्रॉब्लम है, वो बीमार है, उसको पीठ में दर्द है, उसको बोलो कि बेड पे विभूति ऐसा स्प्रेड करो गद्दी के नीचे, और उसके ऊपर सो जाओ। ये भगवान बाबा ने सपने में आके उस फ्रेंड को, मित्र को बताया। हाँ, मित्र को बताया, ये उपचार है उसके लिए, ये उपचार है उसके। हाँ। देखिए भगवान बाबा, तो ये भगवान बाबा ने किया ना। तो ये ऐसा बहुत बड़ा, मेरे मिसेस के लिए ये बहुत बड़ा ये था, क्योंकि प्लस पॉइंट था, वो तो बाबा की भक्त नहीं थी, लेकिन ये चमत्कार से वो अभी मुझसे भी ज्यादा भगवान को चाहने लगी। देखिए, अभी आप सुन रहे थे हमारा
लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य संगठन के पुणे निवासी श्रीमान कृष्णानंद रेवणकर जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। मीडिया सेंटर की तरफ से उनसे वार्तालाप कर रहे थे डॉक्टर दीपक आनंद। इसी के साथ हमारे साईं प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपके सुझावों को हम तक व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हे साईं, तुमसे नजदीकियां तो कठिनाइयों में ही दिखती हैं, बाकी वक्त तो हम खुद को शहंशाह समझते हैं। स्वामी, हमारे दिलों को विनम्रता से भरकर हमारे शीश आपके चरणों में सदैव झुके रहें। इसी प्रार्थना के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय साईं राम।